हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होने जा रही है कि कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे। डिपेंड करता है कि वो किस सिचुएशन में थे, आपसे बात हो रही थी, नहीं हो रही थी। जिस भी सिचुएशन में आप हैं, मैसेज वो लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सारे अपने ऊपर इम्पोज नहीं कर लीजिएगा। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, ठीक है। तो लेट्स सी आपके पर्सन कल रात क्या सोच रहे थे। भाई वो कुछ भी सोच सकते हैं, सोचता कोई वो नहीं होता। क्या नहीं होता? सोचो पे इख्तियार नहीं होता, ठीक है। लेट्स सी कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। क्या पता भूख लगी हो, खाने को ना कुछ बचा हो, ये सोच रहे हो कि कहाँ से ऑर्डर करें, बट ऑन अ वेरी लाइटर नोट, ठीक है। लेट्स सी कि कल रात आपके पर्सन, एक कार्ड हमारे पास आ गया है, नाइट ऑफ कप्स। ओके, ये तो माफ़ी का कार्ड है। कैंसर स्कॉर्पियो का, कौन कैंसर स्कॉर्पियो और पाइसिस। द हेरोफेंट, शादीशुदा हैं आपके पर्सन, एंड नाइन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, रिग्रेट मोड में थे, पछतावा, ठीक है। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ऑलराइट, किसी चीज़ का इंतज़ार कि कब वक्त बदले, ठीक है। आपके पर्सन आपसे मैरिड नहीं है, किसी और से मैरिड हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो कास्ट डिफरेंस है, एज डिफरेंस है, ठीक है। ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस टॉरस लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस एंड सेजिटेरियस, या आप इसको फायर साइन भी कह सकते हैं, लियो, ठीक है। आपके पर्सन कल क्या सोच रहे थे? एक रिग्रेट, एक माफ़ी, एक सॉरी, एक अपॉलजी आपसे ही करने का लग रहा है, लेकिन कोई ऐसा बोझ जो दिल पे बहुत भारी हुआ है। या तो इनकी शादी किसी और से हुई हुई है, हो गई है, सेम पेज पे आप लोग नहीं हैं इन टर्म्स ऑफ ऑफिशियल पार्टनर्स, ठीक है। आपके पर्सन काफ़ी टेंशन में हैं इस वक्त, और कल रात तो शायद कुछ रातों से सो नहीं रहे हैं, परेशान हैं बहुत ज़्यादा, और एक ऐसी उम्मीद और इंतज़ार में है कि कुछ जल्दी से ये सब कुछ ओवर हो जाए। विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आई फील दे फील ये मेरा अच्छा टाइम नहीं चल रहा, ये वक्त कब ख़त्म होगा, ये वक्त कब बदलेगा, बिल्कुल ऐसी सी फीलिंग्स आ रही हैं। और कल रात स्ट्रांगली आप लोग कनेक्शन में हैं या नहीं हैं, आई डोंट नो, बट देर इज़ समथिंग गोइंग ऑन इन योर पर्सनस लाइफ जो कि काफ़ी टेरेबल है। एक मोमेंट पर आपके पर्सन सबके होते हुए भी अकेले हैं, उनको लगता है कि जैसे बिल्कुल अकेले हैं और कोई नहीं है साथ देने वाला। इनफैक्ट जिसके साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो भी साथ नहीं है। लेकिन या तो आपके साथ कोई इन्होंने सीन किया है जिसकी वजह से इनको काफ़ी रिग्रेट होता है, और कल रात भी डेफिनेटली दे आर फीलिंग फॉर यू, आपके लिए बहुत ज़्यादा एहसास रखते हैं। और अपॉलजी का, यानी आपके पर्सन को मिक्स्ड फीलिंग्स में उनके आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हैं, एंड दे वांट ऑल दिस टू गेट ओवर, ठीक है। कल रात ये सोच रहे थे। लेट मी सी मोर, कल रात आपके पर्सन और क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन और क्या सोच रहे थे। किंग ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, द लवर्स, आपके बारे में तो बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, एंड टू ऑफ कप्स। वाओ, वेरी नाइस। एक बहुत जेन्युइन इस रिलेशनशिप को जो कि आपके साथ चल रहा है, एंड नाउ आई कैन फील ये थोड़ा तो नहीं, खैर मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल लग रहा है, लेकिन इसको ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था क्योंकि हेरोफेंट के कार्ड के नीचे लवर्स है। या तो आपने बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस किया है अपने पार्टनर के साथ इस मोहब्बत में, बट देर इज़ समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड अनकंडीशनल। आपके पर्सन आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं एंड दे वांट टू रीयूनाइट विथ यू, आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं। बहुत जेन्युइन पर्सन हैं, बहुत ऑनेस्ट हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत फील कर रहे हैं, आपको इस रिलेशनशिप में कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, और रिलेशनशिप में या तो अपॉलजी है या रिकन्सिलिएशन है, बहुत क्लियर। तो कल रात मुझे कोई स्ट्रैटेजी बनाते हुए तो नहीं लग रहे, लेकिन उनकी बहुत सारी ख्वाहिशात में से एक ख्वाहिश ये है कि जैसे चांद को छू लेने की तमन्ना। आप दोनों वाकई कल्चरल डिफरेंस है, कोई बहुत ही डार्क टोन है और कोई बहुत ही वीटिश टोन है,
या तो कोई कास्ट वाइज जो है वो किसी की जो होता है ना किसी की कंट्री या रीजन वाइज भी टोन होती है। एफ्रो होते हैं, डार्क कॉम्प्लेक्शन के लोग होते हैं, चॉकलेटी जिसे कहना चॉकलेट ब्राउन, यानी इस तरह के कॉम्प्लेक्शन का भी डिफरेंसेस हैं। बट इवन देन यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुल, और उसके तमाम चीज़ों के बावजूद आपके पर्सन आपके लिए बहुत जेन्युइन फील कर रहे थे कल रात स्पेशली। ये सब चीज़ें उनकी फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनके माइंड में चल रही थी एज सोचें, ठीक है ना। तो कल रात वो क्या सोच रहे थे, कभी कभार आपको विजुलाइज करते हैं, सोचते हैं और ख्वाब बना लेते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, यानी तू नहीं तो तेरा ख्याल ही सही, वो वाली बात। एंड दे विजुलाइज कि वो रियूनाइट हो रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं, आपका और उनका रिकन्सिलिएशन हो रहा है, वो आपको कुछ ऑफ़र कर रहे हैं, और रोमांस की फीलिंग्स, ये बहुत सारी चीज़ें। इवन आप अपने डिफरेंस, एक दूसरे के डिफरेंसेस को भी आप लोग बहुत अच्छा एक्सचेंज करते हैं। कल रात तो आपके पर्सन ये बहुत स्ट्रांगली सोच रहे थे, ठीक है, यानी इतनी ऊपर की हैवी रीडिंग के बाद इस तरह की चीज़ें भी उनके जहन में आ रही थी। लेट्स सी व्हाट एल्स, कल रात वो क्या सोच रहे थे, कल रात वो क्या सोच रहे थे। 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, द फूल। ओके, आपके पर्सन को ये भी बहुत ज़्यादा लगता है कि वो शायद कुछ ज़्यादा ही एक्सप्रेसिव हो जाते हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ों में, जैसी आपको उनकी तरफ से एक हिंट भी मिलता है, आप जो है वो उंगली दो तो आप हाथ पकड़ने वाली, इस वजह से आपके पर्सन जो हैं वो इतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते। और उनको ये भी लग रहा है कि भाई अगर वो एक्सप्रेसिव होते तो शायद चीज़ें ठीक होती। आप दोनों के दरमियान कोई लड़ाई या कोई ऐसी जो नोक झोंक और आर्ग्यूमेंट नज़र आ रहा है विद दिस टावर कार्ड, टू विच आई फील आपके पर्सन बार बार यहाँ पर ऑफ़र और यहाँ पर किसी फ्रेश स्टार्ट का सोच रहे हैं, रिस्क लेने को तैयार हैं, अपने पैशन पे काफ़ी काम कर रहे हैं। उनको ये फील हो रहा है कि जो दिल में आए वो कर दो, ये मत सोचो कि अगला क्या कहेगा। किसी चीज़ की कंप्लीशन या कोई अचीवमेंट भी सोच रहे हैं। कोई एक चीज़ तो ये है कि उनको लग रहा है कि जैसे जैसे ही उनको मौका मिले, जैसे ही उनको चांस मिले, तो वो फ़ौरन वो कर लेंगे जो वो चाहते हैं, एंड दैट इज़ एन अपॉलजी आई थिंक। बट कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में ये ब्रेक थ्रू आ रहा है, और आई थिंक उनको मालूम है कि अगर उन्होंने किसी भी किस्म का कोई इनिशिएटिव लिया, स्पेशली जो वो कल रात सोच रहे थे, तो उनको सब चीज़ें बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करनी पड़ेंगी। शायद आप अब चीज़ एक्सेप्ट ना करें, आप वो अपॉलजी एक्सेप्ट ना करें, आप बहुत सारी चीज़ों में शायद हाँ में हाँ ना बोलें, तो दे थिंक अ लॉट। और कल रात भी वही तमाम चीज़ें सोच रहे थे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ये काम हो जाता है, उसके बाद मैं अगर अप्रोच करूं, लेकिन नहीं, हम लोग एक पेज पर तो है नहीं, और फिर इसकी क्या गारंटी कि सब कुछ ठीक हो। तो आप लोगों की लाइफ में कल रात आपके पार्टनर जो हैं इस रिलेशनशिप को लेकर उस टावर मोमेंट को या तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उस लड़ाई को और उस गैप को, उस ब्रेकअप को जो आप दोनों के दरमियान या तो अभी हो गया है या आप दोनों के दरमियान हुआ है। और वो जो कुछ भी फील करते हैं, उन्होंने कल रात जो स्पेसिफिकली उनकी कल रात की सोचें थी, उन्होंने कहा उनके एक प्लान ये लग रहा है कि वो अब इन सोचों को, इन जज्बों को और इन एहसासात को, इन फीलिंग्स को वो अपनी हद तक रखें। क्यों? क्योंकि अब वो आपको समझाने में या कुछ करने में उस तरह के नहीं रहे जैसे कि पहले दिन थे, और अगर उन्होंने इनिशिएट किया तो उनको सब चीज़ें बिल्कुल स्क्रैच से करनी पड़ेंगी, विच इज़ टफ फॉर देम। लेट्स सी कि सोशल लेवल पर या वैसे कल रात उनकी और जो सोचें डेवलप हो रही थी, उसमें और क्या क्या बातें उनके जहन में आ रही थी। कल रात वो क्या क्या सोच रहे थे, कुछ मिक्स चीज़ें भी हैं, कुछ आपका भी एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अचीवमेंट हुई है लेकिन वो बता नहीं सकते आपको, बिकॉज आप दोनों के दरमियान अभी दूरी है। टावर मोमेंट नज़र आ रहा है। लेट्स सी मोर। सडन वेल्थ, मैच्योर वुमेन, कम्युनिटी, मैसेज ऑफ कंसर्न। ठीक है, कोई काम कंप्लीट हुआ है एंड आई थिंक आप उसका पार्ट रहे हैं। एक जगह पर शायद आप लोग काम करते हैं या आप लोग काम करते थे पहले, कम्युनिटी सर्विसेज में रहे हैं, या तो वेलफेयर का कोई काम है।
आपके पर्सन का अगर आपके पास कोई मैसेज आएगा तो वो कंसर्निंग मैसेज है, आपको लगता है ऐसा है, बिकॉज टावर मोमेंट है तो डेफिनेटली कोई ऐसी बात है। आप कोई अच्छी न्यूज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे अपने पर्सन से। कल रात उनको ये भी लग रहा था कि जिस नोट पे हम लोग की बातचीत ख़त्म हुई है या बातचीत रुकी है या लड़ाई हुई है या जो भी हुआ है, तो मैं किस तरह से बताऊं, ये वाली सोच, ये वाली बात। ऑल्दो कोई लेडी है बीच में जो इसकी वजह से आप लोग एक साथ काम करते हैं, किसी ओल्ड एज हाउस में आप लोग काम करते हैं या वहाँ पर आपकी फैमिली में कोई ऐसा कम्युनिटी वर्क है जो कि वेलफेयर से रिलेटेड है, कोई चैरिटी वर्क, आप लोग कोई एनजीओ वर्क साथ करते हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के हो सकते हैं। लेकिन कल रात की बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ रिकॉलिंग चल रही है, कोई टाइम याद आता हुआ लग रहा है। लेकिन ये भी है कि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ है जो कल रात वो मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्ट्रॉन्ग सोच रहे थे। तो शायद कोई अचीवमेंट हुई है, कोई डील हुई है, कोई ऐसा काम हुआ है जिसमें अचानक से पैसे आना एक्सपेक्टेड हैं। तो लेट्स सी, लेट्स सी। Dissipating, perfection, perception, confusion. Okay, I think it's all related to initiate something. आप आपके पर्सन जो हैं वो डाउट्स भी रख रहे हैं, उनको आप इतने परफेक्ट भी लगते हैं, आप दोनों मेंटल लेवल पर एक पेज पे भी नहीं हैं, जो कि आपके पर्सन को कुछ भी इनिशिएट करने में कंफ्यूज रखती है। उनको लगता है कि जैसे वो अपने एंड पर कोई भी चीज़ इनिशिएट करेंगे तो वो कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। आपके ऊपर नज़र भी रख रहे हैं, आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस भी रख रहे हैं, लेकिन ये कि आपको बावर भी नहीं कराने दे रहे, आपको फील भी नहीं कराने दे रहे। और कल रात की कुछ सोचें इसी तरह की हैं, वो आपको भी ऐसा लेते हैं कि जैसे आप दिखने में बहुत डिफरेंट है और अंदर से आपका बहुत कुछ मुख्तलिफ है। आपने किसी हद तक उनके लाइफ को लेकर, लाइफ को कैसे देखना चाहिए, कैरी कैसे करना चाहिए, ये भी करने में आपने काफ़ी हेल्प की है, परसेप्शन बदलने में बहुत हेल्प की है। उनकी लाइफ में एक सिग्निफिकेंट मार्क आपने छोड़ा है जो कि आपके पर्सन को बहुत क्लियरली नज़र भी आता है और फील भी होता है। तो ये सब बातें हैं और इन सब बातों में मुझे I don't know why I'm getting this, that they are thinking a lot, but they are not ready to do any action. They are not ready to take any action. बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत डीप थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत इमोशन फील हो रहे हैं, लव फील हो रहा है, बट एक डलनेस है, एक काहिली है, एक सुस्ती है और नहीं करना कुछ। डिलिबरेटली इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं करना, इस रिलेशनशिप के लिए कुछ नहीं करना। शायद आपकी इरिटेशन है, आप दोनों की इरिटेशन की वाइब एक्सचेंज हो रही, बट बहुत है अच्छा फील करते 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 बिल्कुल टाइम टाइम फुस। तो ये कुछ आपके पर्सन का शायद यही इनका तरीक़ाकार है, यही इनकी हरकतें हैं, यही इस तरह की ये बातें करते हैं और इसी तरह के इनके अटेम्प्ट्स होते हैं। तो कल रात भी कुछ इसी तरह की चीज़ें ये सोच रहे थे, कंफ्यूज्ड हैं, डाउट्स हैं, बट एट द सेम टाइम रियूनियन का भी सोचते हैं, मोहब्बत का भी सोचते हैं, मिक्स्ड हैं तमाम चीज़ें। तो अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं तो शायद आप लोगों की इसी बात पे लड़ाई होती हो कि भाई तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, और अगर आप लोग कांटेक्ट में नहीं हैं तो भी ये तमाम चीज़ें चल रही हैं आपके पर्सन के माइंड में। ठीक है, तो ये थी आपकी शॉर्ट सी क्विक सी रीडिंग कि आपके पार्टनर कल रात क्या सोच रहे थे। तो जनाब वो ये सोच रहे थे। ठीक है, तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।